परिवार जहाँ बहू को तो वैसे तो समाज में बहू को बेटी ही माना जाता है, लेकिन इस परिवार में कुछ अलग आपको दिखेगा जो कि समाज के हर घर में नहीं लेकिन किसी भी घर में हो सकता है। आपको दिखाएंगे एक ऐसे परिवार का दृश्य।
ढेर सारा दहेज देके मेरी इस घर को स्वर्ग बनाएगी और तुम्हें स्वर्ग बनाएगी। कुछ भी मत कहो, मैं स्वर्गवासी नहीं होने वाली, इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। चल अभी उन लोगों को फोन देगा और कब लाना है, कब जाना है बेटा बेटी को देखने वो पूछ ले एक बार। हम आपके घर आ रहे हैं, हम आपके घर आ रहे हैं, आपकी बेटी देखने कल। चल अभी लड़की देखने जाएंगे और कल तो मैं देखूंगी उसकी प्रॉब्लम है तो चल। बहुत देर हो गई है, मेहमान अभी तक नहीं आए हुए हैं। पिकनिक का घर जहाँ हजू माँ और मुक्ति लड़की देखने आए हैं। यही लगता है वो थोड़ा घर दिख रहा है सच्ची, यही बात है क्या? आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अरे शशि यहाँ पे भी काम से लगे काटा बैठ जा। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं तकलीफ की क्या बात है, हम तो आराम से आ रहे हैं। आपकी बिटिया नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? हमारी बेटी कॉलेज गई है, बस आती ही होंगी। जब तक आप चाय नाश्ता लीजिए। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं नाश्ता करके आए हैं। नहीं आए हैं तो लेना ही है आपको। आप बोल रहे हैं रसगुल्ले दिख रहे हैं, रसगुल्ले माँ तुम्हें पसंद है तो ले लो, तो 2 पीस 4-5 लीजिए, आप भी लीजिए ना। तू भी दे। आप खराब तो बहुत का है। अरे भाई साहब आपकी बिटिया को बहुत देर हो गई, अभी तक आए नहीं, बस आती ही होती हो। आ गई बेटी तू? आओ बेटी, अपने मेहमान है, जय जिनेंद्र करो इन्हें। अपने मेहमान है, जय जिनेंद्र करो। बेटा जय जिनेंद्र करो, अच्छे से करो। थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। बेटा जय जिनेंद्र करो अच्छे से। बेटा यहाँ बैठो। यही आपकी बिटिया है क्या? मेरी बेटी थोड़ी नाच माँ की बेटी है ना, उसके बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। पापा कितनी पार्टी में चला है, कौन है ये लोग? ध्यान मत दीजिए, आपको ना समझ है। आओ बैठो मेरे पास, आओ बिटिया बैठो मेरे पास। कौन ही? बेटा जय जी अपने मेहमान है। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, मैं तुझे ध्यान मत दीजिए उसके तरफ। मेरी माँ की बच्ची है ना। चुप है माँ, चलो लड़की क्या साथ में लेके जाना है फिर जाना जाएगा ना उसके पीछे। कुछ कहा आपने? नहीं भाई साहब, ये मेरा बेटा कह रहा है कि उसको मेरे बाप में भी लड़की पसंद आ गई। क्या आपको लड़की पसंद है? हमारा टाइम थोड़ी है भाई साहब, हमारे वक्त तो देखते भी नहीं थे, अभी तो एक टाइम से लड़की पसंद आ गई। तो हम क्या रिश्ता पक्का समझे क्या? हाँ रिश्ता तो पक्का ही समझिए, लेकिन शशि लेन देन की बात करेगी जो मैं करूँ? मैंने रिश्ता लाया, मैं करूँगी। भाई साहब
लंदन के पास। हाँ बोलो। हाँ, आप बोलो। देखिए बहन जी, मुझे एक ही बेटी है और मेरा जो भी है वो सब मेरी बेटी का है। देखिए भाई साहब, हमारा राजू बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बनाया है उसको, इंजीनियर। तो इसके हिसाब से हाँ। ज्यादा ज्यादा भी करेगा। और ज्यादा जो भी आप बोलेंगे सब दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ तो कुछ नहीं होगी, मैं तो उसे अपनी बहू नहीं बेटी की तरह पालूंगी। ठीक है, तो फिर ये रिश्ता हम लोग पक्का समझे। फिर हम भी पक्का समझे। हाँ हाँ, तो हम लोग शादी की तैयारियां में जुट जाते हैं। चलिए तो लीजिए इनको फिर से मुंह मीठा कीजिए। ले नदी 2 दिन ले ले, साथ में भी खाएंगे। वाह तुम भी ना चलो यहाँ। जाएगी नहीं तो भाई जाएगी नहीं रे। ये है मेरी नई बहू टिकली। टिकली बिटिया, कितनी अच्छी दिख रही है बिटिया। बाप रे बाप, कितना बड़ा सोने का हार। ये भगवान, ये तो मैं टिकली बहू, ये है तुम्हारी शादी साथ। इन्हें प्रणाम करो। अरे सीढ़ी नहीं, वो सीढ़ी बनाएंगी। उन्हें कहेंगे तो प्रणाम करो। और ये है तुम्हारी मासी सास, इन्हें प्रणाम करो। अरे बेटा अच्छे से करो। और कितना अच्छे से करना है, खबर टूट गई मेरी शादी में सबको प्रणाम करो कितना दुखाया था। और ये है तुम्हारे बड़े जेठ जी, इन्हें भी जय जिनेंद्र करो। जय जिनेंद्र। और ये कौन है? इसे क्या परिचय करवाना, ये हमारे घर की नौकरानी है प्रियंका। नौकरानी जैसी तो नहीं लगती, अच्छे खासे लड़की लग रही है। मैं तो इन्हें प्रियंका दीदी कहूंगी। क्या हो रही है? आप रो क्यों रही हो? मुझे क्या बताऊं, इस घर में मुझे कभी भी आज तक पेट से मेरे साथ किसी ने अभी तक बात भी नहीं की। जो देखो वो मुझसे लड़ता ही रहता है। और माँ जी तो मुझे बस नौकरानी बना के रख दिया है, इसीलिए मुझे रोना आ गया। अब तू आ गई है ना, तो मुझे मेरी छोटी बहन मिल गई है और मुझे भी अपनी बड़ी बहन। हाँ बहुत हो गया मिला। चल काम कर, कल वही इधर उधर मुँह बढ़ाती रहती है। चल तुझे और लोगों से मिलवाती हूँ। चल अंदर। हुआ नहीं है क्या? कितने मेहमान आते हैं आपके यहाँ? मुझे मेहमान वाला घर पसंद नहीं है, मैं चली पापा के घर। बोला ये नौकरी का क्या करूँ मैं? फिर भी आके बैठ गई है। जब देखो तब चली मैं पापा के घर, चली मैं पापा के घर। तब तक कल की बेरा प्राप्त कल की बेला पैर धोने आई सास और अपनी पुरानी बड़ी बहू से ताने मारने लग गई। अरे वो प्रियंका, प्रियंका बहू, इस घर में कोई चाय पिलाएगा मुझे? जी, अपने अपने बारे में सब सोचते हैं, मेरे बारे में कोई सोचेगा? चाय पिलाएगी कल मुझे? अरे माँ जी काम ही कर रही थी ना। चाय ले गया, सुबह से चाय ले गई, अभी कैसे के बाद चाय क्या मानो? लो माँ जी चाय पी, खाना बाद में जाऊंगी, पहले चाय पी लेती। चाय है कि क्या है? हवा पानी लेके आई मेरे लिए। अरे माँ जी रोज बनाती वैसे ही तो बनाए। क्या मुझसे तो बात लड़ा रही है तू? मुझसे तो बात लड़ा रही है?
वही मानते मैं तो मर के तब तक मेरी बात लेके बैठूंगी। अब तू जाएगी अपने पिताजी के घर। नहीं माँ जी, मैं और जो बोला था शादी में देने के लिए वो सब कुछ लाएगी। चल निकाल मेरे घर से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी माँ जी, चल निकाल मेरे घर से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी माँ जी, ये मेरा घर है। तेरी जरूरत नहीं है। चल निकाल मेरे घर से। माँ ये तुम क्या कर रही हो माँ? ये मेरी पत्नी है प्रियंका, इसे तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? इतने मजबूत बना है ऐसे रुका दिला। चल जाने दे इसे। नहीं 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 जाने तू कहीं नहीं जाएगा। तू क्या दीदी का हमको बताएगा? जाने दे इसे। चल माँ ऐसा मत करो माँ, ऐसा बर्ताव मत करो। एक तो मेरे पैर घुटने दर्द कर रहे थे, ऊपर से ये कमरिया मुझे सता रही है। अभी है बजा किसी की। डॉक्टर सुबह सुबह साथ अपनी नई बहू को हाय ब्रदर, व्हाई आर यू सैड? क्या क्यों दुखी लग रहे हो भैया? क्या करूं? माँ ने अभी प्रियंका के साथ बहुत झगड़ा किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। प्रियंका वो इट्स ओके, मैं नहीं रहती। दूसरी नौकरानी लेके आऊंगी, उसमें क्या? ए, ये क्या बात कर रही है? वो तो मेरी भाभी है। लेकिन माँ ने तो हाँ, लेकिन माँ ने तो तुझे नौकरानी तो बोला होगा ना। इतने सालों से माँ उसके साथ क्यों बर्ताव करने आ रही है? पता है क्यों? एकमात्र दहेज के कारण। और आप लोग चुपचाप देखते रहे। हाँ, माँ किसी की सुनती ही नहीं है। माँ के सामने तो किसी की चलती नहीं है। अच्छा, मैं आ गई हूँ ना, अच्छा सबक सिखाऊंगी दहेज लोभियों को। अभी देखो नई बहू अपने सास को क्या सबक सिखाएगी। देखो पिकनी, ओ बेटा पिकनी, क्या है? हे भगवान, ये लड़की ठीक है नहीं? पिकनी क्या है? तुम तो सोने भी नहीं देते। उठो बेटा पिकनी, देखो तुरंत माथे पे चढ़ाया, तुम्हें क्या करूं? अरे बेटा ये खाना कौन लगाएगा, बर्तन कौन करेगा? उठो बेटा। वो मैं नहीं करूंगी, आप करिए। किससे बात कर रही है? करूंगी, जाना है कभी? डोंट कॉल मी करूंगी, सासू माँ। और हाँ, इतना सारा दहेज मेरे पापा के घर से मैंने लाया, वो सोने का हार भी आपने पच्चम कर दिया, तो मैं क्यों काम करूं? जाओ आप काम करो। वेट 1 मिनट, वो नौकरी नहीं आई ना, मेरा भी बहुत गंदा हो गया, वो थोड़ा सा साफ कर लेना। क्या? आधा घंटा और इसका रूम मैं साफ करूं? हे भगवान, आज तक मुझसे ऐसी बात किसी ने नहीं की, किसी ने भी नहीं की, मोहल्ले में भी नहीं की। और ये कल की आई हुई, इसकी जबान कैसी था चल रही है? मुझे काम करने के लिए बोल रही है? मुझे आज के दिन झाड़ू लगाती हूँ, कल से नहीं लगाऊंगी। माँ, माँ, अरे माँ माँ माँ, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? दो तुझे दो, अरे दो झाड़ू। पिकनिक कहाँ गए हैं बेटा? अभी इस उम्र में काम नहीं होता, कमर भी साथ नहीं देती, घुटने भी साथ नहीं देते। पिकनिक कहाँ गए? इसको जगह क्यों नहीं दी? बेटा तेरी बीवी के तो ऐसा मुंह चलता है, ऐसा मुंह चलता है, बहुत ही कड़वा मुंह है तेरी बीवी का। क्या बात है? हाथ करती है उसकी जुबान कहती की तरह। मुझे बोल रही थी कि आप साफ सफाई कर लो। ये क्या बात कर रही हो माँ? हाँ बेटा,
ये तुम्हारा ही काम है झाड़ू लगाना। बेटा तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं लगा। नहीं माँ, शादी के समय फेरों में ये कहा नहीं था कि झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। नहीं ऐसे कोई खाते बचन ऐसी ही बात है। तो आज के बाद मैं तुम्हारे काम मैं करूँगा। ठीक है, तो माँ मुझे झाड़ू दो। नहीं माँ मुझे दो, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी छोटी बात के लिए झगड़ रहे हो। एक काम करो, एक हफ्ता तुम झाड़ू लगा लेना और एक हफ्ता आप। ये क्या करेगा पिकनिक? मतलब जो आप सुन रहे हो। ओके मैं चली, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अभी तो ऐसे लग रहा है मुझे और क्या कहा जाएगा क्या? नहीं आए, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। ये बेटा राजेश बेटा, ये देख, ये राजेश की पत्नी मुझसे सवाल कराती है। मेरे तो सिर पे आके बैठ गई। माँ उसकी कोई गलती नहीं, वो आप ही से सीख रही है। तो मुझे भाषण मत सुना, आप ही से सीख रही है। मैंने कोई गलत थोड़ी किया। माँ, लेकिन इस पिकनिक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे क्या करेंगे? कुछ तो तरीका, कुछ तो सोचता हूँ मैं। तो करना पड़ेगा। ये बहुत मेरे सिर पे आके बैठ गई। क्या तू करें? टेंशन मत ले। राजेश तुम दोनों अपने अपने काम में ध्यान दो। मैं उस कलमोली को नक्शड़ी को बराबर सबक सिखाऊंगी। नहीं माँ, मैं सोचता हूँ उसको तो करना पड़ेगा। नहीं तू ज्यादा मत सोच। देख बेटा, वो है बड़े घर की लड़की, ढेर सारा दहेज लेके आई है। अभी उसे मायके तो नहीं भेज सकते जैसे प्रियंका बाबू को भेजा था, लेकिन उसे इस दुनिया से तो भेज सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं बराबर कह रही हूँ। उसे सबक तो मैं ही सिखाऊंगी। अभी मगर ये पाप है ना, ऐसा करो मत। अरे चुप रहो भैया, आप तो अपना उपदेश अपने पास ही रखो। माँ जो भी सोच रही है उचित सोच रही है, बस मुझे ये गलत लग रहा है। कुछ गलत नहीं है राजेश बेटा, तुझे आकार नहीं दिख रहा तो तू अपने आगे मत कर ले। माँ ये गलत है, अभी भी वक्त है, सोच लो। कुछ गलत नहीं है। चल बेटा राजीव, हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा अभी। देखिए माँ, सोचा तो तुम्हें बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं हम उसके फंस तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम कुछ नहीं फंसेंगे। मैं बराबर जानती हूँ, ये तो मेरे सारे हाथ का खेल है। अभी भी सारे हाथ का खेल क्या है तो चल। हाय भैया, बहू लोगों के लिए दूर बनाओ, ये बनाओ। क्या उसका भाई बहुत ही माल के गाने बन गया। दूध कितनी बार तक करना पड़ता है? माँ, माँ, ये क्या कर रही हो? राजीव बेटा आ गया तू, आ गया। क्या सिखाए? नहीं बेटा, वो अभी पिकनिक बहू आएगी ना ऑफिस से, सब जाती है बेचारी, उसके लिए दूध बना के रख रही हूँ। अच्छा माँ, अच्छा। तू ध्यान मत दे, मैं दूध बना के रख रही हूँ। तू अभी आया है थक के, हाथ मुंह धो ले और कुछ खा लेना। हाँ? अरे छोटा बेटा राजू अपनी पत्नी पिकनिक के साथ थोड़ी मजा की मूड में। अरे पिकनिक बहू आ गई, तुम आ गई मेरी लाडली बहू। ये बहुत लाडली है मेरी, इतनी लाडली है इसको तो मैं सिर पे बिठा के रखती हूँ हमेशा। आ गई बिटिया, बहुत थक गई
तबीयत तो ठीक है ना? आज तो बड़ा लाड आ रहा है। तबीयत थोड़ी सी नरम गरम रहती है लेकिन टन टमाटर। बिटिया तू थक के आई होगी ना, हाथ मुंह धोने, और तेरे लिए मैंने अच्छा वाला दूध बना के रखा है, तो पी लेना जरूर। मैं आती हूँ बैग रख के रूम में। हाँ बिक्री, तेरे लिए माँ ने दूध बना के रखा है। राजू, अरे ठीक नहीं लग रहा है। माँ तो ममता की मूरत है, तू कुछ मत सोच। मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है। हाँ बोलो राजू, क्या बात कर रही है? क्या बोलूं, तुम माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो हमेशा? मैं माँ के साथ? मुझे कुछ माँ से दुश्मनी थोड़ी ना। फिर मेरी माँ तो ममता की मूरत है। तुम मेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझती? अरे राजू, अगर मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझने लगी तो तुम तो मेरे भाई हुए। क्या बिकी, हमेशा मजाक के मूड में रहती हो, अभी तो सीरियसली बोला करो। हाँ चलो, हो गए सीरियस, बोलो क्या बोलना चाहते हो? मैं बोल रहा था, हमेशा तू माँ के साथ उल्टा सीधा बर्ताव करती है, ये क्या उचित है? तुम्हारे डैडी ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? देखो मेरे डैडी पे मत जाना, उन्होंने अकेले ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ मैं भी अपनी सास के रूप में माँ की परछाई चाहती थी, लेकिन मुझे आना पड़ा ऐसे लोभियों के घर, दहेज लोभियों के घर। इसीलिए माँ कुछ मेरी दुश्मन नहीं है, मैं उनको नहीं, उनकी सोच को बदलना चाहती हूँ। उनकी दहेज वाली सोच जो है उसे मिटाना चाहती हूँ, आपकी माँ को नहीं। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ बिकनी, लेकिन देखो बिकनी, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपनी माँ से भी करता हूँ। ठीक है बाबा, मैं आपसे माँ का सब सुनूंगी, लेकिन मुझे माँ को बदलना है और उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए राजू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा, लेकिन कुछ ना ध्यान रखना कि मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं राजू, मैं माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी, सिर्फ उनकी सोच बदलूंगी। तुम उसमें मेरा साथ दोगे ना? हाँ हाँ बिकनी, मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हाँ बिकनी। हे भगवान, किसने तो दोस्ती आई नहीं। पिकनिक बहू, कितनी बातें करेगी अपने पति के साथ? आजा बेटा, दूध पी ले, दूध पी ले बेटा। पी ले, पिलाओ। हाँ बिकनी, पी ले पी ले। पी ले पी ले, माँ ने दिया है, पी ले। क्या हुआ इसे? आइए देखो डॉक्टर साहब
अभी वो देख तो क्या करूं? देख क्या करूं मैं? डॉक्टर भी आ गई, जल्दी आ गई डॉक्टर भी। पिकनिक उठ जाओ पिकनिक रामा, कुछ नहीं होता मैं आ रही हूँ सुबह से इसने क्या खाया सुबह से हो ऑफिस से आए और वैसे से दूध पिया और फिर गई हो। दूध किसने दिया दूध दूध तो माँ ने दिया था। क्या डाला था उसमें पता नहीं, कुछ नहीं मिलाया था तो देख तो आ गई हो। मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है एक मिनट हेलो पुलिस इंस्पेक्टर साहबा थोड़ा जल्दी आइए बुधवार में ये राजू के घर उसके माँ और उसकी बीवी बेहोश पड़ी हुई है थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है जल्दी आइए इंस्पेक्टर जल्दी आइए 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 डॉक्टर इंस्पेक्टर साहब आइए हे भगवान, अभी तो कहीं था। एक मिनट कहीं था अभी तो। ग्लास दिखाओ मेरे को इंस्पेक्टर साहब ये राजू के माँ ने उसके बीवी को दूध पिलाया है और थोड़ी गड़बड़ लग रही है कि दूध में कुछ जहर जैसा मिला हुआ है मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है ये दूध जांच के लिए भेजा हुआ है लेबोरेटरी में अभी रिपोर्ट आएगी अच्छा तो यह बात है जब तक लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेगा और हिलने की कोशिश की तो पता है ना मेरा नाम है चुलबुली पांडे झूठ बोलोगे तो पड़ेगे डंडे आने दो लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्या आती है देखते हैं आप अभी इंस्पेक्टर साहिबा रिपोर्ट आ गई है इंस्पेक्टर साहिब राजीव को दिख रही मेरे बेटा को पढ़ेंगे क्या शायद पढ़ेंगे राजीव मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी देखो ये रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे माँ ने तुम्हारी बीवी को जहर दिया हुआ है क्या ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहिब हाँ मैं सही कह रही हूँ नहीं होगा मेरी माँ की नहीं कह सकती डॉक्टर साहिब नहीं तुम्हारे माँ ने किया है देखो ये तुमने क्या किया माँ हमें ये उम्मीद नहीं थी तुमसे माँ नहीं माँ, हमें लगा नहीं था आप ऐसे करोगी। किसी की लड़की घर में आके तुम इसके साथ ऐसा बता सकते हो लेकिन डॉक्टर साहिबा हम क्या बोले अभी? चल गुड़िया मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी बहू को परेशान तो किया और दहेज के लिए जहर भी दिया चल मेरे साथ चल पुलिस स्टेशन चल अभी आपको फोन नहीं है तुझे अभी हमको दौड़ी देता है नहीं रुकिए राजीव मुझे बचा दे बेटा हाँ मैंने अभी तूने ऐसे करने ही दिए हैं अभी तुझे कोई नहीं बचेगा माँ बताइए तुमने क्या कर दिया है माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहिब मुझे माफ कर दीजिए मुझे पता मेरी माँ को मत लेके जाइए मुझे माफ कर दीजिए पर ये लड़की का क्या होगा अभी शशि मुझे बचा ले शशि मुझे बचा ले अरे ये तूने क्या कर दिया दीदी तूने क्या कर दिया मैंने कुछ नहीं किया नहीं इसने जहर दिया है अभी इसे पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा मैंने पैसे निकाला, मैंने ये सब किया। देखो अभी मुझे क्या भुगतना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। पिकनिक तुम ठीक हो ना रुक जाओ माजी को कहीं नहीं पिकनिक अच्छी हो गई आपकी बहू अच्छी हो गई ना बिटिया तू जिंदा है ना जिंदा हाँ माजी आपका प्लान तो हो गया मुझे माफ कर दे बिटिया, मैंने तेरे
साथ बहुत गलत किया। पैसे के लिए मैंने तुझे, तेरे पिताजी को, मेरी गाय जैसी प्रियंका बहू को इतना दूर पहुंचाया। आप मुझे माफ कर दीजिए। और आपको सबक सिखाने के लिए राजू, डॉक्टर साहब और भैया सब मेरे साथ मिले हुए थे। हाँ, राजू भी था। ये मेरा नाटक मुझसे भी था। हाँ। शादी के बाद कहते अपने नहीं रहते ही इसका उदाहरण है। हाँ बाजी, देखिए बेटा, प्लीज तू मुझे माफ कर दे। अभी मैं सब समझ गई हूँ, सब सीख गई हूँ कि दहेज के लिए, पैसों के लिए दूसरों की बड़ी बेटियों को ऐसे सताना नहीं चाहिए। मुझे जैसे मैंने तुझसे माफी मांगी, वैसे अगर पिकनिक बहू से भी माफी मांगने को मिलती तो बहुत अच्छा होता। प्रियंका बहू को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, उससे भी माफी मांगी होती तो कितना अच्छा होता। गाय जैसी मेरी प्रियंका बहू न जाने कहाँ भटकती होंगी अभी। माँ जी, प्रियंका दीदी कहीं नहीं गई है। मैंने उन्हें घर में ही छिपा के रखा है। क्या घर में छुपा के रखा था? हाँ माँ जी। प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी, आ जाओ प्रियंका। अरे बाप रे बाप, ये क्या करी तुम लोगों ने? प्रियंका बहू घर में ही थी? जी माँ जी। प्रियंका बहू मुझे माफ कर दे बेटा। जी माँ माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। जी माँ जी। आप तो बड़े हो, आपका पूरा अधिकार है छोटों को कष्ट पहुँचाने का। आप मुझसे माफी मत मांगिए माँ जी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बहू, आगे भी माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं आपको पुलिस स्टेशन नहीं भेजना था। ये तो मेरी तो बहुएं नहीं, अभी तो मैं इन्हें बेटियों की तरह पालूंगी। तो समझ में आया ना हमें यहाँ क्या सीख मिलती है? कभी भी दहेज के लिए अपने बहू को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे है, लड़कों से सभी क्षेत्र में आगे है। अगर लड़का खुद का दीपक है तो लड़की उस कुल की बाती है। इसलिए हमें लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता लड़कियों को अपने घर सब कुछ पढ़ाते हैं, बड़ी होने के बाद अच्छी तरह शादी करके भेज देते हैं और 21 साल होने के बाद फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की तो दो कुल का नाम रोशन करती है। इसलिए हमें आज यही सीख मिलती है कि दहेज के लिए कभी भी बहू को परेशान नहीं करना और बेटी जैसा ही व्यवहार करना। तो घर हो तो ऐसा और बहू हो तो ऐसी। हम सबका रिएक्शन दहेज के कारण बेटियों का सताया जाता है। सबका है एक संदेश, देना नहीं दहेज। जय जिनेंद्र बोल, जय इस नाटिका में अगर हमसे बोलने में, बैठने में, उठने में, चलने में या फिर किसी को भी ऐसा गलत लगा हो तो हम सब यहाँ के कलाकार आपसे क्षमा मांगते हैं। सामाजिक कुप्रथेवर माता रंगाची नाटिका पद्मावत ठिकाणी केली होती। नायकाचा खलनायकावर नायकाने खलनायकाविरुद्ध प्राप्त केलेला विजय या ठिकाणी प्रकट झालेला आहे। मी या नाटकातील जे मुख्य